Hi students, this is the first lesson of your textbook First Flight. The name of the lesson is A Letter to God. Now we will explain this chapter in detail, so please listen me and be attentive at the time of study. Okay, so now we start this chapter. This is the short summary of the lesson. The beginning of the story, यानी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, अ फार्मर नेम्ड लेंचो लिव्ड इन अ लोनली हाउस with his family. The house was on the crest of a low hill. He hoped a good crop this year, but the fields needed a downpour or a shower. He saw hug clouds in the sky, so he predicted that it would rain. एक किसान होता है जिसका नाम है लेंचो, और वो अपने परिवार के साथ एक केवल उस जगह पर अकेला ही घर है और उस घर के अंदर वो रहता है। द हाउस वॉज ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। उसका जो मकान है, उसका जो घर है, वो एक नीची पहाड़ी के समतल पर बना हुआ है। ही होप्ड अ गुड क्रॉप दिस ईयर। उसे इस वर्ष एक अच्छी फसल की उम्मीद थी। बट द फील्ड्स नीडेड अ डाउनपोर और अ शोअर। लेकिन उसके खेत को एक भारी वर्षा की ज़रूरत, या कहें कि कम से कम थोड़ी बहुत तो वर्षा हो ही जाए, इस चीज़ की उसे ज़रूरत थी। ही सॉ हग क्लाउड्स इन द स्काई। उसने आसमान में बड़े बड़े बादलों को देखा। सो ही प्रिडिक्टेड दैट इट वुड रेन। इसीलिए उसने भविष्यवाणी की थी कि वर्षा होगी। हिज प्रेडिकेशन टर्न्ड इनटू रुइन। उसकी भविष्यवाणी बर्बादी में बदल गई। कहने का मतलब, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि भाई बरसात हो सकती है, लेकिन हुआ क्या, उसने ये जो प्रेडिक्शन किया था वो एकदम किस तरीके से उसकी बर्बादी में चेंज हो गया है, वो बता रहा है। देखिए, When he was taking food with his family, the rain started. जब वो अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था, तभी बरसात शुरू हो गई। He was very happy. वो बड़ा ही खुश था। He came out to enjoy the rain. वो बारिश का एंजॉय लेने के लिए बाहर आया। बट सडनली द रेन टर्न्ड इनटू हेलस्टॉर्म्स। लेकिन अचानक क्या हुआ, बरसात ओलों में चेंज हो गई, यानी ओलों के साथ साथ तूफान वगैरह ऐसी चीज़ें शुरू हो गई। इट कंटिन्यूड फॉर एन आवर। और ये लगातार 1 घंटे तक चलता रहा। इट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप कम्प्लीटली। और इसने पूरे तरीके से उसकी फसल को नष्ट कर दिया। लेंचोज डीप फेथ। देखिए, लेंचो ये जो पैसेज है, इसमें लेंचो के अंदर जो गहरा फेथ यानी विश्वास है, उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या होता है देखो, दैट नाइट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर वेरी सैड। उस रात उस परिवार के सभी मेंबर्स यानी सभी लोग बड़े दुखी थे। दे थॉट दैट दे वुड रिमेन हंग्री दिस ईयर। और उन्होंने ये सोचा कि इस साल तो वे सब लोग भूखे ही रह जाएंगे। बट लेंचो हैड अ डीप फेथ इन गॉड। लेकिन लेंचो के अंदर ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ही टोल्ड देम नॉट टू बी वरीड बिकॉज नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने अपने परिवार के लोगों को बताया कि वो चिंता न करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। गॉड नोज एवरीथिंग। भगवान हर चीज़ जानता है। लेंचोज लेटर टू गॉड एंड इट्स रिप्लाई। होता क्या है कि लेंचो ने ईश्वर के लिए एक लेटर लिखा था, और
उसका किस तरीके से रिप्लाई मिला, ये सारी चीज़ें। लेंचो wrote a letter to God asking to send him 100 pesos। लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र लिखा था उससे 100 pesos मांगने के लिए। He dropped the letter into a letter box। उसने उस पत्र को लेटर बॉक्स में डाल दिया। The postmaster got the letter। पोस्टमैन got the letter। पोस्टमैन को वो पत्र मिल गया एंड सोड इट टू द पोस्टमास्टर। और उसने इसे पोस्टमास्टर को दिखाया। द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू सेंड हिम मनी। पोस्टमास्टर ने उसे धन भेजने का निश्चय किया। बट कुड अरेंज ओनली 70 pesos। लेकिन वो केवल 70 pesos की ही व्यवस्था कर सका। लेंचोज बिहेवियर एंड हिज नेक्स्ट लेटर। देखिए लेंचो का इसके बाद में कैसा व्यवहार हुआ और उसने अपना अगला पत्र लिखा, उसमें क्या लिखा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। आफ्टर गेटिंग द लेटर लेंचो काउंटेड द मनी। पत्र पाने के बाद लेंचो ने जो उसमें मनी आया था उसको काउंट किया। ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू गेट द मनी। उसे धन को देखकर या धन प्राप्त करके उसे कोई तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। इंस्टीड बल्कि इसके सिवाय ही बिकेम वेरी एंग्री। वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी। उसने एक और दूसरा पत्र लिखा ईश्वर के लिए, उसे शेष बचा हुआ धन भेजने के लिए। बट दिस टाइम ही रोट टू सेंड मनी नॉट थ्रू द मेल। लेकिन इस बार ने उसने लिखा कि मुझे जो धन है ना वो डाक से नहीं भेजा जाए। बिकॉज फॉर हिम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि उसके लिए जो डाक घर के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का एक समूह है। सच अ फेथ लेंचो हैड इन गॉड। ऐसा था लेंचो का विश्वास ईश्वर में। तो आप सब लोगों की समझ में ये चैप्टर आ गया होगा। ये मैंने आपको पूरा जो इसका कह सकते हैं कंक्लूजन, एक तरीके से समरी टाइप में जो पॉइंट होता है वो मैंने आपको बताया है इसमें, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।